ताकतवर है और बहादुर है, तो उसके साथ साथ उसमें थोड़ी वैशीपन भी होता है, शिद्दत पसंदी भी होती है। मेरी तंबीह है कि जो स्टार आपसे मिलता ना हो, अपना स्टार अपने हस्बैंड जैसे शादी करने जा रहे हों, वो ज़रूर आपने आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं कंपैरेटिवली पिछले कुछ प्रोग्रामों से आज आपको ज़रा बेहतर फ्रेश हंसती खेलती नज़र आ रही हूँ। उसकी वजह ये है कि वो पिछले प्रोग्राम हमने बहुत लेट रिकॉर्ड किए थे और मैं बहुत थकी हुई थी और मैं आधी सो रही होती हूँ, आधी उठी होती हूँ। आज मेरी शायद आंखें खुली नज़र आ रही हूँ। आज आपने मेरे हाथ में डायरी और पेन भी देखा है। डायरी पे गौर ना कीजिएगा कहाँ की है। बहरहाल में आज आपको पता है नया साल चढ़ने वाला। जब नया साल चढ़ने वाला होता है तो हम सब ये बात करते हैं, सबके दिमागों में आती है ये बात कि ये साल हमारा कैसे गुजरेगा। इस्लामिक साल तो चढ़ चुका और ये अंग्रेज़ी साल जिसके हम कहते हैं है, पर हाल इस दुनिया में रहते हैं। जो तारीख़ें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी ज़िंदगियों में अफेक्ट करती हैं और नया साल के बारे में सबको तजस्सुस होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज जो स्टार्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको फीडबैक उनकी पर्सनालिटी के हवाले से भी दे दूं और उनके लिए क्या चीज़ों के लिए मौजू रहेगा। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो, और अगर आपको अच्छा लगा कि मेरी कोई बात पसंद आई या मुझे लगा कि मैं कुछ सही बता पा रही हूँ, तो हम इस हवाले से भी फिर डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, मुझे ना एक और भी बात आपसे करनी है। मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए होगा। अगर आपको लगता है ना, जैसे मैं ज़्यादातर वज़ाइफ बताती हूँ, लोग मेरे वज़ाइफ सुनना भी चाहते हैं, अगर इसके अलावा जो चीज़ आप प्रैक्टिकली मेरे लाइफ के हवाले से, मेरी एक्टिविटी के हवाले से भी और कोई भी आपके माइंड में हो कि उस पर बात करनी चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। मुझे आप ओपिनियन दिया करें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, आप मुझे देखते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। बहरहाल, तो आप लोगों का राय मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। अच्छा जी, तारों के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि एक तो इनकी थोड़ी सी खसूसियात और दूसरा ये कि ये कैसा साल आपके लिए रहेगा। लियो के मुतालिक पहले बात करते हैं। मैंने ऐसी जस्ट रैंडम अभी भी दिमाग में सोचा और लिख लिए हैं, और पॉइंट्स कुछ नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखे हैं। लियो, जिसको हम उर्दू में असद कहते हैं। असद वैसे शेर को कहते हैं। असद शेर जो सितारे हैं ना, उनके साइन जो होते हैं वो उस सितारे से जो शख्सियत उस सितारे को की हामिल होती है उसमें उसके असरात बहुत आते हैं। वो साइन उस सितारे के हवाले से ख़ुद बता रहा होता है। जैसे लियो है, शेर का निशान है। शेर अगर दलेर है, ताकतवर है और बहादुर है, तो उसके साथ साथ उसमें थोड़ी वैशीपन भी होता है, शिद्दत पसंदी भी होती है, और वो हमला भी अचानक कर सकता है। उसकी जो शख्सियत होती है वो एकदम अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस शख्सियत के हामिल लोग जो हैं वो आम तौर पे दलेर भी होते हैं, बेबाक होते हैं, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब वोकल भी अगर होंगे तो ख़तरनाक हद तक हो जाते हैं। बहरहाल, बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के भी होते हैं, लेकिन इनकी हाइपरनेस इनका वीक पॉइंट होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना या समटाइम जज्बाती तौर पे अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये साल इनके लिए कैसा रहेगा? इस साल में जो ज़्यादातर नौजवान लियोज़ हैं, यंग हैं, इनकी मुझे ज़रा घरों में बैंड बाजे जो है ना, लग रहा है कि बजेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा ये साल उनके लिए सूटेबल है कि उनके घरों में बारातें आएँ या बारातें जाएँ। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लड़की होगी तो बारात आएगी, लड़का होगा तो बारात लेके जाएगा। अच्छा, लियो जो खातून होती है वो वैसे बड़ी बुर्दबार भी होती है। वो ज़रा मर्द और औरत दोनों पे स्टार डिफरेंट इफ़ेक्ट करते हैं। तो लियो खातून जो होती है वो बुर्दबार होती है, समझदार होती है,
लेकिन दलेर औरत होती है, लड़ना जानती है, लेकिन सही मौके पे लड़े तो वो अच्छा होता है, गलत जगह लड़े तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो लियो वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी ज़िंदगियों में एक खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकती हैं, नई ज़िंदगियों का स्टार्ट कर ले सकते हैं। ये अच्छा वक्त है, ये अच्छा साल है उनके लिए। बाकी ये है कि पैसों पे ज़रा फजूल खर्ची कम करें और ख़ुद पसंदी से थोड़ा बाहर आएँ। अच्छा जी, दूसरा सितारा जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं वो है कैंसर, जिसको उर्दू में सरतान कहते हैं। कैंसर को भी उर्दू में सरतान ही कहते हैं। अच्छा, कैंसर का नाम सुन के ही बड़ी दहशत होती है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो जानलेवा है। तो हम सोचते हैं कि इसका नाम कैंसर है, इससे मुतल्लिक शख्सियत कैसे होगी, अल्लाह ना करे, मतलब एक अच्छा, अगर आप सतही तौर पे इसकी नाम को लें। लेकिन कैंसर जितना पुराना, मतलब कैंसर कुछ ज़ख्म पुराने होने से कैंसर हो जाता है ना हमें। कैंसर लोगों की खसूसियत होती है कि इनकी शख्सियत बड़ी अंदर ही अंदर पनपती है, ये ज़ाहिर नहीं होते एकदम, कोई इनके बारे में जान नहीं सकता। ये बहुत कम, जैसे कैंसर का पता नहीं चलता ना, अंदर ही अंदर जड़ें बना लेता है और तब एक्सपोज होता है जब कुछ नहीं कोई कर सकता। इसी तरह कैंसर वाले लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी अंदर किसी को नहीं घुसने देते, अपने अंदर उनके एक ख़ास प्राइवेसी होती है, वो बड़े महदूद और लिमिटेड लोग होते हैं, ताल्लुकात दोस्तियों में भी लिमिटेड रहते हैं और इतना ख़ुद को एक्सपोज नहीं करते, दूसरे के सामने खोल के नहीं रख देते, बड़े पुरसरार से होते हैं। और अगर जिनसे हों तो फिर उनसे एकदम से ओपन अप, मतलब टाइम लेंगे, फिर ओपन अप होंगे, फिर इतनी ज़्यादा लगावट करेंगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं। ये एग्जैक्ट कैंसर की आप जिस्म में बीमारी कैसे से देखें, ये ऐसी होते हैं, अंदर ही अंदर पकते हैं, एकदम ज़ाहिर होते हैं, फिर जिसको लग जाए तो साथ ही ले जाते हैं। तो इसमें ये खसूसियात इस सितारे की है जो इसके नाम से भी है। बहरहाल कैंसर वाले लोगों के हवाले से ये है कि थोड़ा सा इस साल कारोबार में अगर वो फोकस करें, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ सकती हैं। और दूसरा, सेहत का ज़रा साथ साथ ख्याल रखें और जो अपनी सेहत को इग्नोर बिल्कुल ना करें। और कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छी मिलें तो उन्हें ज़रूर अवेल करें, क्योंकि ये कारोबार के लिए, कैंसर वालों के लिए साल बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह इसमें आपके लिए बेहतरी पैदा होगी। अच्छा जी, तीसरा विर्गो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सुम्बला। सुम्बला, विर्गो। अच्छा, विर्गो स्टार मेरे बड़ा इर्द गिर्द रहा है, मेरी बड़ी एक क्लोज़ फ्रेंड भी विर्गो है। विर्गो बड़ा फीमेल स्टार है, जिसे कहते हैं ना, बड़ा उसकी जो है भी वो एक औरत का ही स्ट्रक्चर है। लेकिन विर्गो मर्द भी होते हैं, विर्गो ख़वातीन भी होते हैं। विर्गो ख़वातीन के साथ एक मैंने ट्रेजेडी देखी है, जो, और जिन्होंने भी शादियां नहीं की उनके लिए ये मेरी तंबीह है कि जो स्टार आपसे मिलता ना हो, अपना स्टार अपने हस्बैंड जैसे शादी करने जा रहे हों, वो ज़रूर आपने देखभाल के शादी करें कि अगर विर्गो औरत की हम आहंगी ना हो, उसको क्लिक ना करे, तो वो उसकी शादीशुदा लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरा स्टार वो हो जो उसका हम ख्याल हो। तो विर्गो औरतों की शादियों में अक्सर कामयाब नहीं होती, काफ़ी में ये मसला आता है। लेकिन है कि अगर सही क्लिक कर जाए, सही स्टार पे हो, सोच समझ के की जाए, तो उसमें कामयाबी फिर बहुत अच्छी होती है। विर्गो औरतें बड़ी कम गो और घरेलू भी होती हैं, घर में मगन रहने वाली होती हैं, घर में ज़्यादा खुश रहती हैं। विर्गो मर्द थोड़े से वो होते हैं, उनमें एक क्वालिटी होती है ख़वातीन वाली कि वो ज़रा उनको थोड़ा सा गॉसिप करने का मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं, वो लाइफ में चटपटापन चाहते हैं और थोड़े से फ्लर्टी भी होते हैं। अच्छा, विर्गो लोगों के लिए ये है कि
अपनी शादियों में ज़रा अपनी शादीशुदा लाइफ में फोकस करें, उन पे टाइम दें और अपने आप को भी टाइम दें। और ये वक्त उनके लिए हेल्थ वाइज तो बेहतर है, लेकिन साथ साथ जो वबाई बीमारियां हैं उनसे बच के रहें और अपनी फैमिली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर ये उनकी फैमिली लाइफ को बेटर करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मीन अकरब। स्कॉर्पियो नाम से ही बड़ा ख़तरनाक है और बड़ा जालिम जानवर है और इसका कांटा पानी नहीं मांगता। बहरहाल स्कॉर्पियो लोग आमतौर पे बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक पर्सनालिटी के होते हैं। दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर फ्लर्टियस, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। लोगों में बड़ी जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग उनके अंदर की एक पुरसरारियत होती है और लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि वो थोड़े रूड और मूडी भी होते हैं, ज़रा एटीट्यूड वाला भी इशू होता है उनमें, इस पर्सनैलिटी में, लेकिन चार्म बहुत होता है स्कॉर्पियंस में। दे आर वेरी चार्मिंग पीपल। स्कॉर्पियो स्टार वाले का चार्म से आपका बचना इतना आसान नहीं होता। बेशक उनकी शक्ल ऑर्डिनरी भी हो, बट दे हैव समथिंग इन देयर पर्सनैलिटी कि दे आर वेरी चार्मिंग। और बस ये है, ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा है, शादियों के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो अगर शादी करना चाहें और ज़रा रंगीलापन बाज आ जाए, लेकिन घायल तो आप कर सकते हैं दूसरे किसी भी स्टार को। और शादी पे फोकस करें, साथ साथ फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी पे भी फोकस करें। दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर मतलब स्कॉर्पियंस के वो अपनी मैरिड लाइफ, अपनी मतलब पार्टनरशिप जिनकी है, शादीशुदा हैं, वो उसको बेहतर कर सकते हैं और जिनकी नहीं हुई उनकी होने के लिए ये एक अच्छा साल है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनकी अच्छी होगी। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। पाइसेस आर माय फेवरेट स्टार। मेरी बहन भी है पाइसेस, नायला, और मेरी बेस्ट फ्रेंड साबरा, वो भी पाइसेस है और दुबई में होती है। साबरा, हाय टू यू। तो ये मेरी बड़ी प्यारी है, मेरा कज़न है वो भी पाइसेस है और वो भी बहुत अच्छा है। तो आतिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। नाम इसलिए ले रही हूँ, ये बाद में मुझसे लड़ते हैं कि आप कभी हमारा भी नाम ले दिया करो। अच्छा, इन लोगों के भी स्टार्स, इनकी पर्सनालिटीज़ में ये बहुत ही हमदर्द, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, मुखलिस होते हैं। लेकिन इनका मसला ये होता है, इसको उर्दू में हूत कहते हैं, हूत। वैसे इसमें 2 फिशेस बनी होती हैं। अच्छा, और ये जो है ना, ये अपनी ज़ात पे सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अपने लिए वो स्ट्रगल ये कभी भी नहीं करते, अपनी ज़ात के लिए कुर्बानियाँ देते हैं हमेशा दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए जीते, उनको फैसिलिटेट करते हैं। मुखलिस दोस्त होते हैं, इंतहाई अच्छे लोग होते हैं ये। और अगर इनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी भी स्टार के साथ, किसी भी किस्म के लोगों के साथ गुजारा कर लेते हैं, ख्वाह वो खुशी से करें या गम से करें, लेकिन गम का इजहार नहीं करते, बड़े सब्र तहम्मुल से जो है वो सह जाते हैं। पाइसेस, दिस इज़ अ टाइम कि आप एडवेंचर करो, गो फॉर समथिंग, फॉर सम चेंज। अगर आपकी ज़िंदगी में जो रुकावट आई हुई है, जो नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी ठहरी हुई है, जैसे ठहरे हुए पानी में वो नहीं काई आ जाती है, वो टाइम है कि आप उस काई को हटाएं, उसमें फ्रेश पानी को चलता करें और ज़िंदगी में वापस आएं। दिस इज़ द बेस्ट ईयर कि आप अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपने पिछले 3-4 सालों की नाकामियों को और जमूद को देखें और देन कम टू द लाइफ, और ज़िंदगी को जिएं भरपूर तरीके से और न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्राई समथिंग डिफरेंट। जो काम करते हैं वो काम जमा हुआ है तो रोक दें, चेंज योर फील्ड, चेंज योर लाइफ स्टाइल, इट इज़ वेरी नेसेसरी। हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियली भी, यू नीड टू बी अ लिटल चेंज एंड थोड़ा आपको आगे बढ़कर ज़िंदगी को छीनना पड़ेगा अपने लिए। बहुत शुक्रिया,
खुश रहें और उसका फीडबैक चाहिए मुझे।